नमस्ते। मैं सौ मीनाक्षी प्रकाश निकम, सहायक अध्यापिका संभाजीराव माने गर्ल्स हाई स्कूल रुकड़ी। आज मैं राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। किसी भी राष्ट्र की केंद्रीय सरकार जिस भाषा द्वारा अपना सारा कामकाज चलाती है तथा अपने राज्यों के साथ संपर्क स्थापित करती है, वह भाषा राष्ट्रभाषा होती है। 1949 को संविधान बनाया गया और इसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिया गया। त्रिभाषा के सूत्र के अनुसार आज हमारी मराठी मातृभाषा है, अंग्रेजी हमारी राजभाषा है, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। एक राष्ट्रभाषा हिंदी हो, एक हृदय हो भारत जननी। भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन इन सब में हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा क्यों दिया गया? इस प्रश्न का जवाब बहुत सीधा साधा है। हिंदी एक बहुत मधुर, कोमल, मृदु और सरल भाषा है। देश की 75% जनसंख्या ऐसी है कि जो अपना कारोबार हिंदी में करती है। यह चुटकी बजाते आने वाली भाषा है। इस भाषा को साहित्यिक परंपरा है। तो नेहरू तो कहते थे कि हिंदी एक शानदार भाषा है, उसे जितना बढ़ाओगे उतना हमारे देश का विकास होगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था, कोई भी राष्ट्र बिना राष्ट्रभाषा के सिवा खड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने मैं से हम यह शब्द पहले हिंदी में कहा था। देश के सीमा के रक्षण के बराबर राष्ट्रभाषा का रक्षण करना जरूरी है। व्यक्ति के जीवन में जो स्थान मातृभाषा का होता है, वही राष्ट्र के जीवन में राष्ट्रभाषा का होता है। किसी भी राष्ट्र की एकता को सुरक्षित रखने, उसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए राष्ट्रभाषा एक प्रबल साधन है। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की वाणी है। राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज अगर राष्ट्र को गौरव प्रदान करते हैं, तो राष्ट्रभाषा राष्ट्र निवासियों को एक सूत्र में बांधने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। एकता का सूत्र ही मानो हिंदी भाषा है। अपनी भाषा में ही अपने लोगों का सच्चा सुख, दुख, हर्ष, विषाद तथा विचार और भावनाएं व्यक्त होती है। यदि सचमुच किसी देश की मिट्टी की गंध को पहचानना हो, तो उसके लिए वहाँ की भाषा यानी अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को जानना, समझना और महसूस करना बहुत जरूरी होता है। और हिंदी तो भारत की घोषित भाषा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। हिंदी भाषा सुनते हुए कर्णमधुर लगती है। हिंदी को अमीर खुसरो से लेकर कबीर, तुलसी, सूरदास आदि कवि और लेखकों ने अपना योगदान देकर उसे परिपुष्ट और संपन्न बनाया है। कबीर, तुलसीदास के दोहे मानव के कंठहार बन गए हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में हिंदी ही राज्य कर रही है। संगणक, इंटरनेट पर हिंदी का राज्य रहा है। आज हम अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, रशियन के लोग रशियन भाषा बोलते हैं, फ्रेंच के लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, चीन के लोग चीनी भाषा बोलते हैं। फिर हम हिंदुस्तानी हिंदी भाषा क्यों न बोले? एक लेखक जापान का प्रवास कर रहे थे। उस वक्त उन्हें एक फलक दिखाई दिया। उस पर लिखा था, हम आपका स्वागत तभी करते हैं जब आपको जापानी भाषा आती हो। देखा कितना राष्ट्रभाषा के प्रति गौरव और सम्मान का भाव। जिस दिशा में पंछी भ्रमण करेंगे, उसी दिशा का देश मेरा, ऐसा हिंदी कवि जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे देश का गुणगान करते हुए कहा था। यह गुणगान तभी सार्थक हो सकता है जब हम राष्ट्रीय कर्तव्य भावना से हिंदी का वापर, प्रचार, प्रसार, लेखन और प्रक्षेपण करेंगे। क्योंकि आज बढ़ रहे हैं रूस, चीन, सब अपनी अपनी भाषा के बल पर। हम भी हिंदी को अपना ले, सारे भेदभाव सब दूर भगाकर। भारत का हो मस्तक ऊंचा, भारत का हो मस्तक ऊंचा, यही एक अभिलाषा है।
यही एक अभिलाषा है। इसीलिए हमारा आचार विचार उच्चार हिंदी ही हो, क्योंकि हिंदी है हम, हिंदी वतन है हमारा, हिंदी है हम, हिंदी वतन है हमारा। जय हिंद, जय राष्ट्रभाषा। धन्यवाद।